क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग जाली कागजात पर नौकरियां हासिल करते हैं और सालों तक तनख्वाह भी लेते हैं? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने एक ऐसा ही अहम फैसला सुनाया है जिससे हजारों ईमानदार नौजवानों को एक पैगाम मिला है। मैं आपको बता दूं कि महकमा जंगलात की 4 मुलाजमीन ने सालों पहले सरकारी नौकरी हासिल की, मगर बाद में पता चला कि ये लोग जाली तकर्री ऑर्डर्स यानी फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स लेकर भर्ती हुए थे। इन पर मुकदमा चला, एफआईआर हुई, तहकीकात भी हुई। आखिरकार अदालत ने क्या फैसला सुनाया, तो मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की नौकरी जाली कागजात पर बनी हो तो इसे सुनने या सफाई देने का कोई हक नहीं होता, क्योंकि ऐसी नौकरी कानून में नौकरी ही नहीं मानी जाती। अदालत ने वाजे कर दिया, जहां तकर्री झूठे और जाली ऑर्डर्स पर हो वहां न किसी नोटिस की जरूरत होती है, न किसी बरतरफी ऑर्डर की। ऐसी मुलाजमत तो है ही नहीं, यानी इसका कोई वजूद ही नहीं। मुलजमान ने क्या कहा, तो मैं आपको बता दूं, इन मुलाजमीन ने अदालत में कहा कि हमें बगैर सुने वो नौकरी से निकाला गया, ये नाइंसाफी है। मगर अदालत ने इनके दलाइल को सिरे से मुस्तरद कर दिया, क्योंकि इनके कागजात जाली साबित हो चुके थे। अदालत ने कहा कि अगर किसी का तकर्री लेटर असली नहीं तो वो सरकारी मुलाजिम कहलाने का हकदार ही नहीं। अदालत ने एक और बात कही कि इन लोगों को क्रिमिनल केस में बरी जरूर किया गया था, मगर अदालत ने कहा कि बरी होना सिर्फ इतना बताता है कि जुर्म साबित नहीं हुआ, मगर इसका मतलब यह नहीं कि जाली कागज असली हो गए। यानी फौजदारी मुकदमे से बरी होना तकर्री को कानूनी नहीं बताता। यानी जाली ऑर्डर्स की हकीकत क्या थी, तो मैं आपको बता दूं, ये लोग जिन ऑर्डर्स को अपना तकर्री लेटर कह रहे थे वो दरअसल कुछ और थे। यानी किसी का ऑर्डर असल में किसी और की मुस्तकिली का था। यानी किसी ने एक मुलाजिम की छुट्टी की मंजूरी को अपॉइंटमेंट लेटर बनाकर पेश किया, किसी के ऑर्डर पर दूसरे का नाम था। यानी जालसाजी बिल्कुल वाज़ेह थी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इन मुलाजमीन की जानिब से जो तकर्री के अहकामात पेश किए वो दरअसल किसी और अफराद से मुतल्लिक थे। यानी मोहम्मद अमीन गनई जो ऑर्डर पेश किया वो फारूक अहमद लोन की मुस्तकिली का था। वहीं गुलजार अहमद भट्ट जो ऑर्डर दिया वो बशीर अहमद नजार की तकर्री का था। वहीं शाहनवाज आबिद शेख ने जो दस्तावेज दिए वो दरअसल फिरदौस अहमद भट्ट की 28 दिन की छुट्टी की मंजूरी से मुतालिक थी। चौथे मुलाजमीन का पेश करदा ऑर्डर खुर्शीद अहमद मलिक की मुस्तकिली का था। यानी तमाम पेश करदा दस्तावेजात किसी और यानी किसी न किसी और के नाम से मुतल्लिक थी, जिन्हें मुलाजमीन ने अपनी तकर्री के तौर पर पेश किया। आखिरकार मैं आपको ये बता दूं कि ये फैसला हमारे माशरे के लिए एक पैगाम है। ऐसे लोग जो जाली तरीके से नौकरियां हासिल करते हैं वो न सिर्फ कानून को धोखा देते हैं बल्कि उन नौजवानों के हक पर डाका डालते हैं जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। ये भी सरकारी निजाम के लिए एक वेकअप कॉल है कि भर्तियों का निजाम शफाफ होना चाहिए और हर जाली काम पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार मैं आपको बता दूं कि आखिर में हम यही कहेंगे कि अगर माशरे में इंसाफ कायम रखना है तो झूठ, जालसाजी और सिफारिश जैसे रास्तों को बंद करना होगा। क्या आप सोचते हैं कि जाली भर्तियों पर वो सख्ती होनी चाहिए? आप जरूर कमेंट कीजिए। अपनी राय देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी नाजरीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।